Hello students, we are studying the subject BEEE Basics of Electrical and Electronics Engineering. So in this subject what we will study all the basic fundamentals of electrical engineering and electronics engineering, right? So in electrical engineering we study about all the devices of high currents, मीन्स हम हाई करंट की स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लो करंट की स्टडी करते हैं। मीन्स इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सब हमारी लो करंट वाली होती हैं, उनका जो लो करंट होता है वो काफ़ी कम होता है, करंट रेटिंग कम होती है, पावर कंजप्शन भी बहुत कम होता है। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिवाइसेस, जितने भी आइटम्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब हाई करंट वाले होते हैं। जैसे मशीन्स हुई, ट्रांसफार्मर हुए, वो हाई करंट रेटिंग के होते हैं। हम ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन का। तो इलेक्ट्रिकल का सेक्शन आपको दूसरी फैकल्टी पढ़ाएंगे, आई विल टेक योर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। तो इसमें इस पर्टिकुलर सिलेबस में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट यूनिट में हमें बेसिक फंडामेंटल्स डायोड के पढ़ने हैं, फिर हम बीजेटी पढ़ेंगे, फिर हम मॉसफेट पढ़ेंगे, एफईटी, जेफेट एंड मॉसफेट, ठीक है। तो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाने के लिए जो भी बेसिक फंडामेंटल की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब बेसिक फंडामेंटल को हम थोरोली इस पूरे सिलेबस में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज, सभी जानते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के में कंसर्न रहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अगर हमारे कम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना हमारी डिवाइस अच्छा काम करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ठोस पदार्थ, सॉलिड मटेरियल्स। हमारे चालकता के आधार पर कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमारे तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है हिंदी में चालक, इंसुलेटर का हिंदी में मतलब होता है कुचालक, सेमीकंडक्टर का हिंदी में मीनिंग होता है अर्धचालक, ठीक है। अब उससे पहले हमें पता होना चाहिए सॉलिड होता क्या है, व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड विल हैव द मिलियंस ऑफ एटम्स क्लोज टुगेदर इन अ लैटिस, सो दीज एनर्जी लेवल्स विल क्रिएट बैंड्स ईच सेपरेटेड बाय गैप। सॉलिड में कई सारे एटम्स होते हैं और जिसकी वजह से हमारे एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाती है और हर एनर्जी लेवल के बीच में गैप होता है, ठीक है। इसका मतलब आपको डिटेल में बताया जाएगा, अभी बताते हैं। अब इसमें पहला आता है कंडक्टर। अभी मैंने बताया कि जो सॉलिड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। हमारे दो, अब देखो ये जो लेवल्स हैं ये क्या होती हैं, ये लेवल्स होती हैं बैंड्स, ठीक है। एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। जो आपको n=1 दिख रहा है, n=1 का ये मतलब है कि हमारा जो भी हमारा जो भी हमारा मतलब एटम है, जैसे चाहे वो हमारा कंडक्टर का हो या इंसुलेटर का हो या सेमीकंडक्टर का हो, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उससे टाइटली बाउंड है, ठीक है। अब अगर बाउंड है तो वो किसी काम के नहीं है, अगर वो हमारे उससे थोड़ा फ्री हैं, अगर वो बाहर मूव कर सकते हैं तो इट मीन्स वो हमारे काम के हैं। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स सारे टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। कंडक्टर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दें तो सारे चार्ज हमारा एक नीचे वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो चालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही हमारे वो आराम से चले जाते हैं, उनमें दिक्कत नहीं होती। उसका मेन कारण क्या है कि जो हमारी एनर्जी लेवल है वो
उनके बीच में जो गैप है बहुत कम है, इतना कम गैप है कि जरा सी फील्ड लगाते ही जरा सी हम विद्युत क्षेत्र हम देते हैं, तुरंत के तुरंत हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह तो इससे इन्फ्लुएंस निकलता है कि हमारे जो इसमें दोनों बैंड हैं ओवरलैप करते हैं, मतलब गैप इतना कम होता है कि ओवरलैप करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या मतलब है? इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी चालकता सबसे कम होती है, या ये कह लीजिए कि जिसमें मुख्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। ठीक है, हम कितना भी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र लगा दें, उनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो जब हमारा इसमें ये वैलेंस बैंड में तो पूरा भरा होता है और कंडक्शन बैंड खाली होता है। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि वैलेंस बैंड होता क्या है? वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिसमें सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमारे एटम से टाइटली कनेक्टेड होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बताऊं, आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा होगा। जैसे मैं कहूँ सिलिकॉन, उसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि इसको बोर्स मॉडल में इसके वो बनाओ, तो आप इसको ब्रेक करेंगे 284। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे आउटर मोस्ट शेल में है। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंसी बैंड में होते हैं। तो आपको जो नीचे वाला बैंड दिख रहा है भरा हुआ, वो वैलेंसी बैंड है, उसके अंदर सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब अगर हमारा क्योंकि सिलिकॉन हमारा क्या है, ना तो कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, एंड इट इज़ ए सेमी कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की कंडक्टिंग मेटेरियल की बात करें, जैसे कोई भी मेटल आप ले लीजिए, तो मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में तो होंगे, लेकिन वो ज़रा सी एनर्जी देती ही वो कंडक्शन बैंड में पहुँच लेंगे। बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, लेकिन क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ज़्यादा गैप होता है, तो ज़्यादा गैप होने की वजह से हमारे वो इलेक्ट्रॉन सरलता से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते। तो इसमें कंडक्शन बैंड खाली होता है, और कंडक्शन बैंड खाली होने की वजह से इनका कंडक्शन बहुत कम होता है। तो वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आने से उसकी चालकता मोर देन 0 होती है, मतलब उसकी चालकता बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे उतनी चालकता ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सम इलेक्ट्रॉन्स विल हैव फिल्ड वैलेंस बैंड जस्ट लाइक इंसुलेटर। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें वैलेंस बैंड फिल होते हैं जैसे इंसुलेटर, बट स्मॉल गैप विद कंडक्शन बैंड। देखिए, सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर ही होते हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में कि उसमें जो एनर्जी गैप था, ये जो गैप है हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में, वो बहुत ज़्यादा है। बट सेमीकंडक्टर्स में हमारा जो गैप है वो कम होता है। ठीक है, वो कम होता है, तो कम गैप होने की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, तो उससे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी तो 0 के आसपास होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 नहीं होती। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखिए क्या नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है इसमें। एट 0 केल्विन पर हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इट विल बिहेव एज ए इंसुलेटर, बट एट रूम टेम्परेचर इट इज़ पॉसिबल फॉर सम इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर एनर्जी टू जम्प टू द कंडक्शन बैंड। 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर मटेरियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। मैंने बताया क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड में होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब हम कुछ हम उसको एनर्जी देंगे। जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा। तो 0 केल्विन पे हमारा कंडक्शन बैंड खाली है, इट मीन्स इट विल एक्ट एज ए इंसुलेटर। बट रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन जंप होने लगते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए हैं, तो हमारा ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो दिस इज एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। देखिए, रूम टेम्परेचर में हमारे, आप एरो से दिख रहा होगा डायग्राम में, रूम टेम्परेचर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, कंडक्शन हो रहा है तो कंडक्टर की तरह बिहेव। 0 केल्विन पे कंडीशन क्या है, कंडक्शन बैंड खाली है और रूम टेम्परेचर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है, होते कहाँ हैं पीरियोडिक टेबल में ये मटेरियल्स, देखिए दिस इज द पीरियोडिक टेबल एंड दीज एलिमेंट्स आर शोइंग हेयर। ये सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में आपको दिख रहे हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब। तो ये जो है हमारे सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं और मेनली जो यूज़ होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ही बेसिकली यूज़ होते हैं, बाकी मटेरियल्स को यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये हमारा बैंड गैप एनर्जी, ये हमें 2 एटम्स दिख रहे हैं। ये ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है दोनों एटम्स की, सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल का बैंड डायग्राम। इंसुलेटर में देखिए जो हमारा ये गैप एनर्जी है बहुत ज़्यादा है इंसुलेटर में। वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड खाली है और बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में, तो इनकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड खाली है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी दे के कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में पहुंचने लगते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। बट मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन बैंड में भी होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी मेटल्स की होती है, कंडक्टर्स की होती है, फिर दूसरे नंबर पे सेमीकंडक्टर की होती है, फिर सबसे जीरो कंडक्टिविटी या वेरी लो कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर की। कंडक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं चालकता। तो सबसे ज़्यादा चालकता हमारी मेटल्स की होती है, कंडक्टर्स की होती है, और सबसे कम चालकता हमारी इंसुलेटर्स की होती है। ठीक है, बैंड गैप एनर्जी फॉर इंसुलेटर इज मोर देन 10 EV। EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कम से कम इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। जब तक हम इतनी एनर्जी नहीं देंगे तब तक हमारे वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। और मेटल्स के लिए जो बैंड गैप एनर्जी होती है ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, मतलब गैप होता ही नहीं है। ठीक है, 1 EV मतलब पता ही होगा आपको, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, अब पॉसिबल जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो ये होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बैंड गैप एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारा थोड़ा सा जो मटेरियल होता है उसमें मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जो ये कार्बन होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है प्रोड्यूस करना विदाउट हाई कंटेमिनेशन। मतलब अगर हम इसको प्रोड्यूस भी करेंगे तो इसकी प्योरिटी की हमारी एक फ़ाइट हो जाएगी, तो इसको प्रोड्यूस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सिलिकॉन सस्ता है, सबसे ज़्यादा प्योर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हम SiO2 लेयर क्रिएट कर देते हैं। SiO2 लेयर, सिलिकॉन से हमारा SiO2 लेयर क्रिएट हो जाती है, और जिसकी वजह से हम अपनी IC को बना पाते हैं। तो हर IC में SiO2 को लेयर को लगाना पड़ता है, जिससे जो बाहर कट की डस्ट है, बाहर की इम्प्योरिटी है, वो उस पर ना पाएँ। तो हम सबसे ज़्यादा सिलिकॉन यूज़ करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्योंकि सबसे सस्ता भी होता है, सबसे ज़्यादा हाईली अवेलेबल भी है, और सबसे ज़्यादा प्योर भी होता है, और SiO2 लेयर हमारी इजीली क्रिएट हो जाती है अगर हमारा मटेरियल सिलिकॉन का है। बाकी अगर किसी और का है तो SiO2 लेयर क्रिएट नहीं होगी, केवल SI में ही पॉसिबिलिटी है। तो सिलिकॉन इज़ वेरी हाईली यूज फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, सभी को पता है। इसकी मोबिलिटी हाई होती है, ये भी हाईली प्योर है। ऑक्साइड इज पोरस टू वाटर ऑब्लिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी कम है। टिन का एटॉमिक नंबर 50 है। ओनली वाइट टिन इज सेमीकंडक्टर। टिन में वाइट टिन ही सेमीकंडक्टर होता है, और ये मेटेलिक फॉर्म कन्वर्ट्स टू मेटेलिक फॉर्म अंडर मॉडरेट हीट, और जैसे हम थोड़ा सा हीट देंगे ज़रा सी तो ये मेटल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और लेड में वाइट, जैसे टिन वाइट टिन सेमीकंडक्टर होता है, ऐसे लेड में भी वाइट लेड सेमीकंडक्टर होता है, और ये भी मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अंडर मॉडरेट हीट।
तो टिन और लेड तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते कि ज़रा से हीट दी तो ये एकदम मेटल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। कार्बन कॉन्टेमिनेशन होती है कार्बन में, और दूसरी चीज़ बहुत गैप होता है, तो ज़्यादा गैप होने की वजह से इंसुलेटर लगभग इंसुलेटर ही होता है ये। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन बी यूज एज ए सेमीकंडक्टर फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और सिलिकॉन जर्मेनियम में सब में भी सबसे ज़्यादा कौन अच्छा होता है, वो सिलिकॉन होता है। और भी रीजंस होते हैं सिलिकॉन को यूज़ करने के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन। सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स whose electrical properties lie between conductors and insulator। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ठीक है। मतलब कंडक्टर से ज़्यादा, कंडक्टर से कम, और इंसुलेटर से ज़्यादा। अभी मैंने डिस्कस किया इंसुलेटर में बैंड गैप ज़्यादा होता है, कंडक्टर में ना के बराबर होता है, ठीक। और सेमीकंडक्टर में कम होता है। मतलब कहने का कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे या थोड़ी सी हम एनर्जी दे दें तो हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, तो हमारा वो डिवाइस कंडक्टिंग बन जाती है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ठीक है। एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो ये हमारा जो नीचे दिखा रखा है, इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻18 होती है, सेमी कंडक्टर की 10⁻⁻8, 10⁻⁻3, ये जो दिखा रखा है इन्होंने सिलिकॉन और जर्मेनियम का दिखा रखा है, ये दो वैल्यूज़। और कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10⁻18 होती है। तो आप देख सकते हैं फिगर से कि कितना डिफरेंस है, इंसुलेटर में 10⁻⁻18 और कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10⁻18, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, आवर्त सारणी के तृतीय, चतुर्थ और पंचम ग्रुप के पदार्थ के परमाणु की संरचना, ठीक है। अब हम आपको थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ओके। आप सोच रहे होंगे हम क्यों ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारा कल का मिशन होगा कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ेगी थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप की। तो लेकिन हमें ज़रूरत पड़ने से पहले हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि थर्ड ग्रुप एलिमेंट होते कैसे हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। तो थर्ड ग्रुप का मतलब जो जिनकी वैलेंसी 3 होती है, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको सभी को पता है 13 होता है। तो 13 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 होते हैं, और न्यूट्रॉन हमारे इसमें, मतलब इसमें न्यूट्रॉन 14 होते हैं, ठीक है। क्यों होता है आप सभी को पता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलती है, एटॉमिक वेट से निकलती है। एटॉमिक वेट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और एटॉमिक वेट होता है 27, ठीक है। अब 13 को अगर हम इसको ब्रेक करें तो 283 होता है। तो आप देख सकते हैं पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वैलेंस बैंड में लाइक करते हैं, ठीक है। अब आता है फोर्थ ग्रुप, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फोर्थ ग्रुप एलिमेंट। इसमें एग्जांपल लिया इन्होंने सिलिकॉन का। सिलिकॉन में का एटॉमिक नंबर होता है 14। 14 का मतलब 284। तो देखो पहले इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, तीसरे शेल में 4 आ गए, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 शेल, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर बॉन्डिंग में होते हैं, और क्योंकि सिलिकॉन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विथ 4 नेबर्स। इसका मतलब इसको 4 नेबर्स चाहिए टू मेक ए कोवैलेंट बॉन्ड, टू मेक 8। आपको सभी को पता है 8 होना चाहिए, तो 8 बनने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से शेयर करने होंगे, और ये हमारा फुल हो जाएगा, ठीक है। लाइक ऑल अदर एलिमेंट इट विल प्रीफर हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। जैसे 8 होना चाहिए ना, 2 8 8 16 32 सभी को पता है। तो 8 होने के लिए इसको अपने नेबर से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है जर्मेनियम। जर्मेनियम का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में होंगे, दूसरी शेल में होंगे 8, थर्ड एनर्जी लेवल में होंगे 18, और फोर्थ एनर्जी लेवल में होंगे 4। तो इट विल बिकम 32। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
अब मैंने बताया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन के, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे 4 नेबर से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। आप सभी देख पा रहे हैं कि ये सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है, सबके में 4 हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच वाले को दे देगी, ये वाला सिलिकॉन भी बीच वाले को दे देगा। तो ये जितने भी नेबर्स दिख रहे हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच वाले को दे देंगे। तो इससे जो बीच वाला जो सिलिकॉन है उसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, देने का मतलब शेयर करना है, मतलब ये अपना इसको शेयर कर रहे हैं, ये अपना सिलिकॉन इसको दे रहा है और ये वाला सिलिकॉन इसको दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला ऊपर वाला सिलिकॉन बीच वाले को दे रहा है और बीच वाला सिलिकॉन साइड वाले को दे रहा है। तो शेयरिंग का मतलब गिव एंड टेक, वो अपना दे रहा है, ये इसको दे रहा है। तो इससे क्या है कि बीच वाले की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और ऊपर वाले की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसके पास तो 5 हुए, तो 3 कहाँ से आएंगे? तो ये 3 भी आपस ये भी आपस में यहाँ पे कहीं होगा, लैटिस होगा इधर, तो वो अपने आसपास की जो रखा हुआ है उससे शेयर कर रहा है, ये अपना दे रहा है और वो अपना दे रहा है। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग ऑफ सिलिकॉन एटम्स। इससे क्या हो रहा है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है सिलिकॉन एटम की टू इन अ क्रिस्टल मैट्रिक्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन आउटर एनर्जी लेवल में हो उनकी शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखिए ये हुआ 4th ग्रुप। अब 5th ग्रुप का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, इसमें 5th ग्रुप में आते हैं लाइक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। तो 15 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है हमारा कि वाई सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ही क्यों? देखिए सेमीकंडक्टर इसलिए क्योंकि ये हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम्स होते हैं लाइक कंप्यूटर, पाम पायलट, लैपटॉप, सेल फोन, सीडी प्लेयर, टीवी रिमोट्स, मोबाइल टर्मिनल्स, सैटेलाइट डिशेस, फाइबर नेटवर्क्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, कार टेल लाइट्स, एयरबैग, इन सब में हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इनका पावर कंजप्शन काफ़ी कम होता है। जितनी भी हमारी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती हैं वो बहुत कम पावर लेती हैं, बहुत कम गर्म होती हैं, बहुत हाईली रिलायबल होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर जगह होती है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम कहीं भी ले जा सकते हैं और एंड दे आर हाईली अवेलेबल। ठीक है, सिलिकॉन मॉसफेट, आईसीज, सीमोस, ये हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं। और इसके अलावा हमारे सिलिकॉन आईसी, GaAs, FET, BJT, ये हमारी जितनी भी डिवाइसेस हमारी लिखी है Al, GaAs, Al मतलब एल्यूमिनियम, Ga मतलब गैलियम, As मतलब आर्सेनिक। ये जो हमारी जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन से सिलिकॉन या जर्मेनियम, इससे हमारी डिवाइस बन रही है दैट मे टेक सम इट विल गिव इलेक्ट्रिकल आउटपुट, बट हमें लाइट चाहिए तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो ये जितनी भी हमारी डिवाइस GAS जो भी लिखा है, ये लेज़र डायोड्स यानी ये लाइट एमिटिंग डिवाइसेस है। अगर हमें लाइट आउटपुट चाहिए तो हमें सेमीकंडक्टर थोड़ा ज़्यादा कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लिखा भी है ग्रीन ब्लू के लिए हमें GaN, LED के लिए हमें ये चाहिएगा। अगर हमें ग्रीन ब्लू लाइट एमिट करानी है, रेड लाइट एमिट करानी है तो IN, GAP, ASP कराना यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हमें काम करना है तो सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही। हमारे डेली लाइफ में भी जितने भी अप्लाइंसेज होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के ही होते हैं। तो सेमीकंडक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर नेचर। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो केवल सिंगल मटेरियल से बनते हैं लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो हमारे दो ग्रुप ऑफ एटम्स से बनते हैं, जैसे 3rd ग्रुप तो 5th ग्रुप या 2nd ग्रुप या 6th ग्रुप। ठीक है, अगर सिंगल से बन रहा है तो एलिमेंटल, 2 से बन रहा है तो कंपाउंड। और
अगर हमारे 3 एलिमेंट के भी होते हैं, टर्नरी कंपाउंड के भी होते हैं, जैसे GaAsP, 4 एलिमेंट के भी होते हैं, InGaAsP, ठीक है। तो सिंगल से एलिमेंटल और कंपाउंड, एलिमेंटल वो होते हैं जो सिंगल मटेरियल से, सिंगल एटम से बनते हैं, कंपाउंड होते हैं जो एक से ज़्यादा से बनते हैं, 2 3 4, ठीक है। तो आपको ये जो टेबल दिख रही है इसमें दिख रहा होगा, सेकंड ग्रुप में आपका जिंक और कैडमियम आता है, थर्ड ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इरिडियम आता है, फोर्थ ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आता है, फिफ्थ ग्रुप में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आता है, और सिक्स ग्रुप में एस, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम आता है, ठीक है। एलिमेंटल में, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में हमारे दो ही आते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फोर्थ ग्रुप में हमारे, फोर्थ कंपाउंड में होते हैं SiC, SiGe, बाइनरी थर्ड फिफ्थ कंपाउंड में ये आता है, और बाइनरी सेकंड और फोर्थ सिक्स्थ में ये आते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी यू कैन डिस्कस विद मी इन द क्लास ऑन Zoom ऐप। होप you enjoyed the class. If you have any problem you can discuss me. Thank you so much.